नमस्कार साथियों, आप लोग कैसे हो? आप सभी को हमारे चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, जो कि बिहार मद्य निषेध सिपाही के हमने जो कि प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किए हैं, जो कि मैं आपसे एग्ज़ाम से पहले मैं कम से कम आपको 3000 क्वेश्चन दूँगा और एक प्रैक्टिस सेट में 100 क्वेश्चन रहेगा और इसका जो कि प्रैक्टिस सेट ये 2 है। इससे पहले हमने 1 करा चुके हैं, नहीं देखे हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और ये प्रैक्टिस सेट जो कि पी बाई क्यू क्वेश्चन जितना एग्जाम में पूछा हुआ है सब इसमें है और आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। मैं कहता हूँ आप इसको कर लो। इसमें जीके, जीएस, स्टैटिक जीके सब शामिल है। इससे बाहर क्वेश्चन आएगा ही नहीं। तो दोस्तों, आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, खजुराहो के मलदिन किस राजवंश के शासकों द्वारा बनाए गए थे? तो देखो, फर्स्ट का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। खजुराहो के मलदिन है नु, तो ये जो कि चंदेल शासकों द्वारा बनवाए गए थे। तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। और ये खजुराहो का मलदिन कहाँ पे है? तो ये मध्य प्रदेश में है, याद रखना। 2 नंबर क्वेश्चन है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो 2 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। देखो, विटामिन ए की कमी से जो होता है ना, तो रतौंधी रोग होता है। तो 2 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 3 नंबर क्वेश्चन है, अष्टध्यायी की रचना किसने की थी? तो अष्टध्यायी की रचना किसने की थी? तो पारनी ने, जो कि महर्षि पारनी ने अष्टध्यायी की रचना किए थे। तो 3 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है, वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहा जाता है? तो देखो, वायुमंडल के सबसे निचली परत है ना, तो इसको क्षोभ मंडल कहा जाता है। तो 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 5 नंबर क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन पहली बार कब गाया गया था? तो 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। देखो, भारत का राष्ट्रीय गान जो कि जन गण मन है और ये जो कि पहली बार कब गाया गया था? तो 1911 में पहली बार गाया गया था। तो 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 6 नंबर क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाओं यानी कि आरबीसी का जीवन काल लगभग कितना दिन का होता है? तो देखो, ये जो कि आरबीसी का जीवन काल होता है ना, तो ये जो कि लगभग 120 दिन का होता है। तो 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में 1857 के सिपाही विद्रोह का नेतृत्व पटना से किसने किया था? तो देखो, बिहार में 1857 के सिपाही विद्रोह का नेतृत्व पटना से पूछा है। तो पटना से जो कि किसने किए थे? तो पीर अली ने किए थे। और पूछेगा कि बिहार से किसने किए थे? तो बिहार से जो कि वीर कुंवर सिंह किए थे। तो ये 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, राज्यसभा के 1/3 सदस्य कितने वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं? तो देखो, राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं ना, तो ये जो कि हर एक 2 साल में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। देखो, गायत्री मंत्र का उल्लेख ये ऋग्वेद में मिलता है। तो 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 10 नंबर क्वेश्चन है, नींबू और संतरे में मुख्य रूप से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो देखो, नींबू या संतरे में या आंवला में जो कि इसमें साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। तो 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो देखो, विश्व मानवाधिकार दिवस जो कि ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है। तो 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 12 नंबर क्वेश्चन है, जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकर कौन थे? तो देखो, जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकर जो कि महावीर स्वामी थे। तो 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 13 नंबर क्वेश्चन है, भारत की प्रथम आईपीएस अधिकारी महिला कौन थी? तो देखो, भारत के जो कि प्रथम आईपीएस अधिकारी महिला जो कि किरण बेदी थी। तो 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? तो 14 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस ने जो कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस ने कहे थे। तो 14 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत धारा को मापने की इकाई क्या है? तो 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। देखो, विद्युत धारा को मापने का इकाई जो कि एम्पियर है। तो 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 16 नंबर क्वेश्चन है, पटना में गोल घर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था?
तो देखो पटना में गोल घर का निर्माण जो कि ये किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में जो कि पटना में गोल घर का निर्माण हुआ था। तो 16 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है, तो 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। देखो पृथ्वी जो है नो, तो ये अपनी धुरी पर किस दिशा में, तो पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूमती है। तो 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 18 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों के संगठन से संबंधित है, तो 18 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अनुच्छेद 40 है नो, तो ये जो कि ग्राम पंचायतों के संगठन से संबंधित है। तो 18 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, पेंसिल के लेड में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है, तो देखो पेंसिल के जो काले रंग का जो लेड होता है नो, तो उसमें किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है, तो उसमें ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। तो 19 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच का सीमा रेखा है, तो देखो ये जो कि मैकमोहन रेखा है नो, तो ये जो कि भारत और चीन के बीच का सीमा रेखा है मैकमोहन रेखा। तो 20 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 20 सही आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है, तो देखो मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग जो होता है नो, तो ये सेरिब्रम होता है। तो 21 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में नमक सत्याग्रह सर्वप्रथम कहाँ से शुरू हुआ था, तो बिहार में अगर नमक सत्याग्रह का बात हो तो ये सर्वप्रथम कहाँ से शुरू हुआ था, तो ये जो कि सर्वप्रथम चंपारण और सारण से शुरू हुआ था। तो 22 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 23 नंबर क्वेश्चन है, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, तो 23 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। देखो गुलाम वंश का जो संस्थापक था नो, तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक था। तो 23 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है, एलपीजी गैस सिलेंडर में गंध के लिए क्या मिलाया जाता है, तो उसमें गंध के रूप में क्या मिलाया जाता है, तो मिथाइल मरकैप्टन मिलाया जाता है। तो 24 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, त्रिपिटक किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है, तो देखो ये जो त्रिपिटक है नो, तो ये जो कि बौद्ध धर्म का जो कि ये पवित्र ग्रंथ त्रिपिटक है। तो 25 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 26 नंबर क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में काली मिट्टी बहुतायत में पाई जाती है, तो काली मिट्टी की बात की जाए तो ये किस राज्य में सबसे ज़्यादा मतलब बहुतायत में पाई जाती है, तो ये जो कि महाराष्ट्र में जो दक्कन का पठार है वहीं पे ये काली मिट्टी पाई जाती है। तो 26 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 20 सही आंसर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस स्केल का उपयोग किया जाता है, तो भूकंप की तीव्रता मापने के लिए जो कि रिएक्टर स्केल का उपयोग किया जाता है। तो 27 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 28 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो देखो कांग्रेस की स्थापना जो किस वर्ष हुई थी, तो 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 20 सही आंसर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है, यूरिया का निर्माण मानव शरीर में कहाँ होता है, तो देखो यूरिया का निर्माण जो कि ये यकृत में होता है। तो 29 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है, भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है, तो देखो भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य जो है नो, तो ये बिहार के किस जिले में, तो मुंगेर जिले में स्थित है। तो 30 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 31 नंबर क्वेश्चन है, दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है, तो देखो दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए जो कि अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। तो 31 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है, मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो 32 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे विशाख दत्त के द्वारा जो कि मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक लिखी गई है। तो 32 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 33 नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो देखो संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे।
तो 33 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? तो देखो 8 मिनट 20 सेकेंड सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में समय कितना लगता है? तो 8 मिनट 20 सेकेंड। तो 34 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 35 नंबर क्वेश्चन है, ब्राह्मण समाज की स्थापना किसने की थी? तो देखो ब्राह्मण समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किए थे। तो 35 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 36 नंबर क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो 36 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना? तो 2.4% है। तो 36 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में सोनपुर मेला किस दिन आयोजित होता है? तो देखो बिहार में सोनपुर मेला जो कि ये कार्तिक पूर्णिमा के दिन आयोजित होता है। तो 37 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है, वास्को डी गामा भारत किस वर्ष आया था? तो देखो वास्को डी गामा जो है नो, तो ये भारत जो कि 1498 ईस्वी में आया था। तो 38 का आंसर ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी का प्रतिपादन किसने किया था? तो 39 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। मोसले ने, जो कि मोसले ने आधुनिक आवर्त सारणी का प्रतिपादन किए थे। तो 39 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 40 नंबर क्वेश्चन है, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो देखो लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या जो कि 550 हो सकते हैं। तो 40 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 41 नंबर क्वेश्चन है, दूध से दही बनाने की प्रक्रिया में कौन सा जीवाणु सहायक होता है? तो देखो दूध से दही बनाने की प्रक्रिया में लैक्टोबैसिलियम जीवाणु जो कि सहायक होता है। तो 41 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 42 नंबर क्वेश्चन है, गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो देखो गीत गोविंद के रचयिता जो कि जयदेव है। तो 42 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 43 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? तो देखो भारतीय रिजर्व बैंक जो है ना, तो इसकी स्थापना 1935 में हुआ था, आपको मालूम है, पिछले सेट में करा चुका हूँ। और इसका जो कि राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो इसका राष्ट्रीयकरण 1949 ईस्वी में हुआ था। तो 43 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो 44 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, गंगा नदी, जो कि ये भारत की सबसे लंबी नदी है। तो 44 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 45 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में बराबर की गुफाएं किस जिले में स्थित है? तो देखो बिहार में यहाँ पे बराबर की गुफाएं जो है ना, तो ये जहानाबाद में स्थित है। तो 45 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 46 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो 46 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, स्टेपिज जो कि हड्डी है नो, तो ये मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज है। तो 46 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन है, करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने किस आंदोलन में दिया था? तो देखो करो या मरो का नारा महात्मा गांधी भारत छोड़ो आंदोलन में दिए थे। तो 47 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 48 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे कुचिपुडी किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? तो देखो ये जो कुचिपुडी है नो, तो ये जो कि आंध्र प्रदेश के जो कि ये शास्त्रीय नृत्य है। तो 48 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 49 नंबर क्वेश्चन है, किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? तो देखो सोडियम जो है नो, तो सोडियम को आसानी से काटा जा सकता है। तो 49 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 50 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो 50 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, दयाराम साहनी ने, जो कि 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज किए थे। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो देखो जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर जो कि ऋषभ देव थे। तो 51 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया यानी कि भारत की खोज नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो देखो डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है। तो 52 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन है, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर स्थित है? तो देखो यहाँ पे भाखड़ा नंगल बांध जो है नो, तो ये जो कि सतलज नदी पे स्थित है।
तो 53 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 54 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? तो 54 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। कहाँ पे? तो समस्तीपुर, जो कि यहाँ पे सबसे पहले बिहार में कृषि विश्वविद्यालय स्थापित किए गए थे। तो 54 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो देखो, मनुष्य की आंख में किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है? तो 55 का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ये रेटिना पर बनता है। तो 55 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 56 नंबर क्वेश्चन है, वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन है? तो 56 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, बंकिम चंद्र चटर्जी, जो कि ये वंदे मातरम गीत के रचयिता है। तो 56 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 57 नंबर क्वेश्चन है, किस ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है? तो 57 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, शुक्र ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है। याद रखना ये क्वेश्चन। तो 57 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन है, नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो देखो, नीली क्रांति का संबंध जो कि मत्स्य उत्पादन से है। तो 58 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 20 सही आंसर हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? तो 59 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, भाग 3 में, जो कि इसमें मौलिक अधिकार का वर्णन भाग 3 में है। तो 59 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 20 सही आंसर हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब के अंदर मुख्य रूप से कौन सी गैस भरी जाती है? तो 60 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, कौन सी गैस भरी जाती है? तो यहाँ पर नाइट्रोजन या आर्गन गैस, जो कि विद्युत बल्ब के अंदर नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। तो 60 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन, प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो 61 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। तो 61 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो 62 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, डॉक्टर यहाँ पे एस राधाकृष्णा, जो कि राधाकृष्ण, जो कि ये भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। तो 62 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 63 नंबर क्वेश्चन है, राज तरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है? तो 63 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, कल्लहन, जो कि ये राज तरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है? तो कल्लहन। तो 63 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 64 नंबर क्वेश्चन है, बिहार का सबसे गर्म जिला कौन सा माना जाता है? तो बिहार का सबसे गर्म जिला, जो कि गया जिला को बिहार का सबसे गर्म जिला माना जाता है। तो 64 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 65 नंबर क्वेश्चन है, हवा में ध्वनि का वेग लगभग कितना होता है? तो देखो, हवा में ध्वनि का वेग लगभग जो कि 332 मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो 65 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन है, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने पूरा करवाया था? तो देखो, कुतुब मीनार का निर्माण का कार्य जो कि पूरा किसने करवाया था? तो इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। तो 66 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन है, मानव रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो देखो, मानव रक्त का जो लाल रंग होता है ना, तो ये किसके कारण? तो ये हीमोग्लोबिन के कारण होता है। तो 66 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो देखो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो प्रथम महिला अध्यक्ष जो कि एनी बेसेंट थी। अगर आपसे पूछेगा कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो सरोजिनी नायडू, जो कि भारतीय महिला अध्यक्ष थी। लेकिन ये केवल पूछा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट हो जाएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन 20 सही आंसर हो जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो देखो, विश्व जल दिवस जो कि 22 मार्च को मनाया जाता है। तो 69 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 70 नंबर क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी? तो देखो, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी? तो उदय ने, जो कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी। तो 70 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर में पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? तो देखो, ये जो कि पिट्यूटरी ग्रंथि जो है ना, तो ये मस्तिष्क के जो कि आधार पर स्थित होती है। तो 71 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 20 सही आंसर हो जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने किया था?
तो सत्यशोधक समाज की स्थापना याद रखना ज्योतिबा फुले ने किए थे। तो 72 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 73 नंबर क्वेश्चन है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो 73 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, सरदार सरोवर बांध जो कि ये किस नदी पर है? तो ये नर्मदा नदी पे है। तो 73 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो देखो स्वच्छ भारत अभियान का शुरुआत 2014 में हुआ था। तो 74 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 75 नंबर क्वेश्चन, पारसेक किसकी इकाई है? तो पारसेक ये किसकी इकाई है? तो पारसेक जो कि ये दूरी की इकाई है। तो 75 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 76 नंबर क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था? तो देखो नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया था। तो 76 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 77 नंबर क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो देखो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो कि भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। तो 77 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 78 नंबर क्वेश्चन है, गोदान उपन्यास के लेखक कौन है? तो देखो गोदान उपन्यास के लेखक मुंशी प्रेमचंद्र है। तो 78 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 79 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? तो 1917 में बिहार में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। तो 79 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 80 नंबर क्वेश्चन है, भारी जल का उपयोग मुख्य रूप से कहाँ होता है? तो 80 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, नाभिकीय रिएक्टरों में मंदक के रूप में जो कि भारी जल का उपयोग होता है। तो 80 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 81 नंबर क्वेश्चन है, मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो मानस राष्ट्रीय उद्यान जो कि ये असम राज्य में स्थित है। तो 81 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। 82 नंबर क्वेश्चन है, वित्तीय आपातकाल का प्रावधान संविधान के किन अनुच्छेद में है? तो 82 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ये जो कि 360 अनुच्छेद में जो कि इसमें क्या है? तो इसमें वित्तीय आपातकाल का प्रावधान है अनुच्छेद 360 में। तो 82 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। 83 नंबर क्वेश्चन है, सिरके में मुख्य रूप से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो 83 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, इसमें जो कि एसिटिक अम्ल पाया जाता है। तो 83 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 84 नंबर क्वेश्चन है, मदर टेरेसा को नोबेल शांति पुरस्कार किस वर्ष मिला था? तो देखो मदर टेरेसा को जो कि 1979 में मिला था। तो 84 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। 85 नंबर क्वेश्चन है, बिहार का राजकीय पुष्प कौन सा है? तो 85 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, गेंदा जो है नो तो ये बिहार का राजकीय पुष्प है। तो 85 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 86 नंबर क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? नेशनल यहाँ पे इंटरनेशनल वुमेन्स डे कब मनाया जाता है? तो 86 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ये जो कि 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। तो 86 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 87 नंबर क्वेश्चन है, भारत में पहली रेलगाड़ी किस वर्ष चली थी? तो 87 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, कब चली थी? तो जो कि ये 1853 में भारत में पहली बार रेलगाड़ी चली थी। तो 87 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 88 नंबर क्वेश्चन, डेसिबल का प्रयोग किससे मापने के लिए किया जाता है? तो 88 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए डेसिबल का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। 89 नंबर क्वेश्चन है, पंचतंत्र नामक प्रसिद्ध पुस्तक की रचना किसने की थी? तो देखिए पंचतंत्र नामक जो पुस्तक है तो इसकी रचना जो कि विष्णु शर्मा किए थे। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। 90 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई थी? तो 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। तो 90 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। 91 नंबर क्वेश्चन है, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो 91 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, वैशाली यानी कि कुंडल ग्राम में जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी का जन्म वैशाली में हुआ था। तो 91 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 92 नंबर क्वेश्चन है, सिख धर्म के प्रथम गुरु कौन थे? तो 92 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह जो कि ये सिख धर्म के प्रथम गुरु थे।
तो 92 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 93 नंबर क्वेश्चन है, इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो देखो इंसुलिन की खोज तो कि बैंटिंग और बेस्ट ने किए थे। तो 93 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 94 नंबर क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। तो 94 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 95 नंबर क्वेश्चन है, जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो 95 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने, जो कि जय हिंद के नारा दिए थे। तो 95 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 96 नंबर क्वेश्चन है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो देखो विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का रासायनिक नाम है। 97 नंबर क्वेश्चन है, हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? तो देखो हुमायूंनामा की रचना जो कि यहाँ पे गुलबदन बेगम ने किए थे। तो 97 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। 98 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह कौन सा है? तो 98 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि शुक्र ग्रह, जो कि ये पृथ्वी का सबसे निकट का ग्रह है। तो 98 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। 99 नंबर क्वेश्चन है, साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो देखो साइमन कमीशन जो ये भारत कब आया था? साइमन कमीशन का गठन जो कि 1927 में हुआ था, लेकिन साइमन कमीशन भारत 1928 में आया था। तो 99 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 100 नंबर क्वेश्चन है, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है, और कमेंट कर बताइए, मैं आगे का थर्ड वाला सेट लेकर आऊँगा। और एकदम ये क्वेश्चन यूनिक है, जो कि आपके एग्जाम में पूछेगा ही। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।